सामने हदीस तैयबा में ये जिक्र मौजूद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और तारीख कौन सी थी? 13 शाबानुल मुअज़्ज़म। बोलो कितनी? 13 शाबानुल मुअज़्ज़म रात का वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा फरमाइए और अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाइए। अंदाजा लगाइए माह मुबारक कितनी अज़मतों वाला है। आका फरमाते हैं कि मैं उठा, नमाज तहज्जुद पढ़ी और सुबह तक अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं मांगता रहा। पूरी रात उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगता है। तो सुभान अल्लाह, थोड़ा गौर करें, आका तो हमारी बख्शिश के लिए पूरी रात दुआएं मांगे और हम कितनी मरतबा रोजाना दुरूद अपने आका से पढ़ते हैं, खुद गौर करते हैं। सुबह का वक्त हुआ, सरकार फरमाते हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल जलाल ने आपकी सारी उम्मत का तीसरा हिस्सा बख्श दिया है। आका अलैहिस्सलाम और तस्लीम को जब ये बशारत दी गई, आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, आप गमगीन हो गए। जब गमगीन हो गए तो इरशाद फरमाते हैं जिब्रील बता जरा, 2 हिस्से जो उम्मत बाकी रह चुकी है उसका क्या बने? बात समझो नहीं? आका की आंखों से आंसू, आका गमगीन किसके लिए? उम्मत के लिए गमगीन। जोर से कोई या रसूल अल्लाह। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता हूँ कि जो 2 हिस्से बच गए हैं उनका क्या बनेगा, मैं नहीं जानता। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज फिर नमाज के बाद उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की तो उम्मत प्यारी है ही है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भी आका की उम्मत कितनी पसंद है। तो सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज फिर मांगिए, रब्बुल जलाल रहीम है, आपकी उम्मत को बख्श दे। आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाने के बाद फिर पूरी रात गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ उनको मांगा। सुभान अल्लाह। अब सुबह का वक्त हुआ, फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हिस्सा और रब्बुल जलाल ने आपकी गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया है। अब तो खुश होना चाहिए था आका अलैहिस्सलाम को। फिर आंखों में आंसू आए, फिर आप गमगीन हो गए। इरशाद फरमाते हैं जिब्रील बता, जो एक हिस्सा बाकी रह चुका है उसका क्या बनेगा? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ला इल्मी का इजहार फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता हूँ कि उस एक हिस्से के साथ रब्बुल जलाल क्या हुक्म फरमाएगा, क्या फैसला फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए कि 15वीं रात जो आज की रात आने वाली है, ये रात आ गई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी रब की इबादत कीजिए, इस उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगिए। और उनके दोनों सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम तस्लीम ने नमाज तहज्जुद पहले वक्त में अदा फरमाने के बाद पूरी रात उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगी। सुबह में तो अल्लाह अकबर कबीरा जिब्रील अमीन रब का पैगाम लेकर आ गए। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक के सिवा आपकी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा
बख्श दिया है। लेकिन बख्शा उसको है जो सरकार का उम्मती है। इस बात पर ध्यान दे, जरा गौर करें। अब जरूरत इस बात की है कि हम उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती साबित कर दें। जब हम अपने आप को उम्मती सरकार का साबित कर देंगे, वल्लाहिल अज़ीम, अहदीस और कुरान की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बंदा सरकार का उम्मती है उसका जहन्नम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुभान अल्लाह। जुबानी दावा मत करो उम्मती होने का, अमली तौर पे ये साबित करो कि हम सरकार के उम्मती हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम साबित कर लेंगे कि हम सरकार के उम्मती हैं, तो यकीनन फिर आका भी हमारे, जन्नत भी हमारी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 14 तारीख अल्लाह अकबर कबीरा, जिब्रील सरकार फरमाते हैं मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। कौन सी रात? शबे बारात है, शबे बारात है। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, और जिब्रील तब आते हैं जब रब हुक्म देता है। तो सुभान अल्लाह। सरदार फरमाते हैं जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए, आप याद करते हैं या मोहम्मद इरफा रअसक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाइए, अपना सर मुबारक उठा लीजिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब अपना सर मुबारक उठाया तो देखते क्या है कि आसमान के सारे दरवाजे खुल चुके हैं और आसमान के सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिब्रील जरा बता तो सही, मा हाज़िहिल लैला, ये रात कौन सी रात है? ये रात कौन सी रात है? सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़िहिल लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। सुभान अल्लाह। ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला यफ्तहु सलासमिअत बाबिन मिन अबवाबिर रहमा, जब ये रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। बोलो कितने दरवाजे खुल जाते हैं? रहमत के 300 दरवाजे रब्बुल जलाल खोल देता है। तो सुभान अल्लाह। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, वयग़फ़िरु लिकुल, अल्लाह ताला सबको बख्श देता है। सुभान अल्लाह। मुशरिक के सिवा रब्बुल जलाल बख्श देता है। तो सुभान अल्लाह। इल्ला अन यकूना साहिरन औ काहिनन औ मुदमिन खमरिन औ मुसिर्रन अला रिबा, जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सबको बख्श देता है मगर मुशरिक को नहीं बख्शता। किसको नहीं बख्शता? बोलो। जादू करने वाले को नहीं बख्शता है, काहिन को नहीं बख्शता है, और जो बंदा हमेशा शराब पीने वाला और शराब का आदी हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता है। फ़इन हाउलाई, सरकार ने फरमाया कि सूद खाने वाला बंदा, उसको भी रब्बुल जलाल नहीं बख्शता है। फ़इन हाउलाई ला यग़फ़िरु लहुम, इन तमाम को रब्बुल जलाल बख्शता नहीं है। हत्ता यतूबू, हाँ उस वक्त बख्शता है कि जब ये सच्ची और पक्की तौबा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी अज़मतों वाली रात, कितनी बरकतों वाली रात रब्बुल जलाल ने हमें अता फरमा दी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात की फजीलतें और अज़मतें बयान करवाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि एक रात थी, फ़क़त रसूल अल्लाह, कि उस रात में मैंने देखा कि अल्लाह के महबूब मेरे बिस्तर से उठ
ले गए हैं। फरमाते हैं तलाश करती रही, तलाश करते करते फैज़ा हुवा बिल बक़ी, फरमाते हैं तलाश करते करते जब मैं जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में पहुंची, मैंने देखा कि रब के महबूब जन्नतुल बक़ी में। तो सुभान अल्लाह, कहाँ है? जन्नत बक़ी में, कब्रिस्तान मदीनतुल मुनव्वरा का आका मौजूद है और रब की बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं। तो सुभान अल्लाह। जब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रब के महबूब ने देखा, इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या तेरा ये गुमान है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुझ पे जुल्म करेंगे? आपने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़नन्तु अन्नका अतैता बाद निसाई, मेरा ये गुमान था कि आप किसी और ज़ौजाए मोहतरमा के घर में तशरीफ ले जा चुके हैं। तो सरकार ने फरमाया, आयशा जानती हो ये रात कौन सी है? आयशा जानती हो ये रात कौन सी रात है? अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने और आप जाने कि ये रात कौन सी रात है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। जब सूरज गुरूब हो जाता है, तो सूरज गुरूब होते ही रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पे नज़ूल अजलाल फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पे नज़ूल अजलाल फरमाता है, तो आयशा तुम्हें पता है कि रब क्या इनाम बंदों को देता है? फरमाया, तुम्हें पता है कबीला बनो कल्ब की जितनी बकरियां हैं, उन तमाम बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, उनसे भी ज्यादा अल्लाह ताला आज की इस रात में गुनाहगारों को बख्श देता है। क्या कोई एक बकरी के बाल गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तो सारे अरब के अंदर बनो कल्ब कबीला जो है, ये सबसे ज्यादा बकरियां रखा करता था, पाला करता था। तो सरकार ने फरमाया, कबीला बनो कल्ब की जितनी बकरियां हैं, उन तमाम बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस रात को उन बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। आप में से को सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, फीहा अन युक्तब कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फी हाज़िहि सना। रब्बुल जलाल का इरशाद होता है, रब के महबूब का इरशाद होता है कि जब ये रात आती है और इस रात के अंदर पूरे साल में पैदा होने वाले बच्चों की फहरिस्त को तैयार कर लिया जाता है। और सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फीहा अन युक्तब कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हाज़िहि सना। इस साल के अंदर जो जो बंदा इस दुनिया से गुजरने वाला होता है, मरने वाला होता है, उसकी फहरिस्त को भी तैयार कर लिया जाता है। फीहा तुरज़क़ु अर्ज़ाक़ुहुम। इस रात के अंदर बंदों के रिज़्क़ों को नाज़िल किया जाता है। तो सुभान अल्लाह। फीहा तुरफ़अु अअमालुहुम। जब ये रात आती है तो बंदों के आमाल को उठाया जाता है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई ना? लेकिन गौर करो जरा, उधर रब्बुल जलाल का इनाम नाजिल हो रहा होता है और इधर उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही होती है, जरा इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जितनी आतिशबाजियां हैं याद रखो, सब हराम है, सब हराम है। काम वो करो जो रब के महबूब ने किया है या जो रब के महबूब ने करने का हुक्म दिया है। कब्रिस्तान में जाना रब के महबूब की सुन्नत है। तो सुभान अल्लाह। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को कब्रिस्तान में जाके दुआएं मांगना, ये रब्बुल जलाल के महबूब की प्यारी सुन्नत है। तो सुभान अल्लाह। इकट्ठे होके जाओ कब्रिस्तान में जाके दुआ करो, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला हमें भी बख्शे, उनके लिए बख्शिश फरमाए। ये आतिशबाजियां हराम है। मत को ये समझे कि नाबालिग बच्चे करते उनको करने दिया जाए, करते नाबालिग बच्चे ही हैं, लेकिन लाकर आप दे रहे हो, तुमसे इसका मुआवजा किया जाएगा। बच्चों को वो तरबियत दो जो इस्लाम सिखाता है। इस्लाम के खिलाफ कोई तरबियत भी बच्चों को मत दिया करे। अरे दोस्तों, आज के दिन वादा करो, अपने अपने मोहल्ले के अंदर, अपने अपने गली के अंदर
इस बुरी रस्म को, आतिशबाजी को, गोलों को बंद कर दे। और आप इसकी तारीफ करते हो? आप खड़े हो जो तारीफ करता है। इस हराम काम को रोको। अगर ये हराम काम बच्चों के अंदर सराहियत कर गया तो यकीनन आने वाली जिंदगी के अंदर बच्चे कभी सुधर नहीं सकते। अरे दोस्तों, तुमको करना क्या चाहिए? इस रात के अंदर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ से सित्ता की मशहूर तरीन हदीस पाक है। जनाब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान फक़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा। मौला अली फरमाते हैं कि जब 15वीं रात शअबानुल मुअज़्ज़म की आ जाए तो रात का क़याम किया करो, रात को नवाफिल पढ़ा करो, रात को रब्बुल जलाल की इबादत किया करो। जब रात खत्म हो जाए तो रोज़ा रखा करो। और दोस्तों सुभान अल्लाह, मौला अली फरमाते हैं रात का क़याम करो और दिन का रोज़ा रखो। सुभान अल्लाह। और दोस्तों सुभान अल्लाह। अब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब 15वीं रात शअबानुल मुअज़्ज़म की आती है तो सूरज गुरूब होते ही रब्बुल जलाल की ज़ात आसमान दुनिया पे नुज़ूल अजलाल फरमाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे अपनी शायान शान तजल्ली फरमाता है। और सुभान अल्लाह। जब तजल्ली फरमाता है तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं, कायनात के महबूब ने और कायनात के रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कि रब्बुल जलाल जब आसमान दुनिया पे नुज़ूल अजलाल फरमाता है तो फिर पूरी रात रब्बुल जलाल बंदों से पुकार पुकार कर कहता है, अला मिन मुस्तग़फिरिन फ़अग़फ़िरुल्लाह, और है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूं। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ो तो सुभान अल्लाह। ये कौन फरमा रहा है? रब की ज़ात फरमाती है तो बख्शिश मांगने वाला, मांगो बख्शिश में तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है आओ बख्शिश मांग। और हम हैं कि अपने बच्चों को आतिशबाजी थमा देते हैं। रब फरमाता आओ मेरी बारगाह के अंदर, इधर से आतिशबाजी के धमाके उठ रहे होते हैं। बोला ये मुनासिब बात है? गौर करो जरा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों पर रब्बुल जलाल की तरफ से आवाज आती है, अला मिन मुस्तरज़िकिन फ़अर्ज़ुक़हू, है कोई बंदा जो मुझसे रिस्क मांगे मैं उसको रिस्क अता कर दूं। सुभान अल्लाह। फिर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं कि रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, रब फरमाता है, अला मिन मुब्तलिन फ़अआफ़ी, है कोई बंदा किसी मुसीबत में मुब्तला मुझसे मांगो दुआएं, मैं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर दूंगा, तुम्हें अमन और आफियत अता कर दूंगा। थोड़ा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अला मिन कज़ा हत्ता यतलुअल फज्र। रब्बुल जलाल की तरफ से इसी तरीके से आवाजें आती रहती हैं, इसी तरीके से आवाजें आती रहती हैं यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। सुभान अल्लाह। पता चला ये रात बख्शिश की रात। सारे बोले ये रात कौन सी रात है? बख्शिश की रात। ये रात रिज़्क़ के उतरने की रात है। ये रात बीमारियों से नजात हासिल करने की रात है। तो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुन लो जरा एक हदीस पाक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त खत्म होने वाला है, हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे चढ़े। बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाएं। पहाड़ पे चढ़े तो उस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर को देखा जो बड़ा खूबसूरत था, सफेद पत्थर। तो आप हैरान हुए, रब्बुल जलाल ने ये सफेद पत्थर कितना खूबसूरत बनाया। तो सुभान अल्लाह। रब्बुल जलाल ने वही नाज़िल फरमाई, ऐ मेरे ईसा, पत्थर की खूबसूरती को देख के हैरान हो गए हो, इससे भी हैरान करने वाली बात ना तुम्हें बता दी जाए।
अर्ज की मौला करीम जरूर बता दी जाए। इतना कहना था, पत्थर फटा, पत्थर में से बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। सुभान अल्लाह। हाथ के अंदर अंगूर का खोशा है, बाहर निकला। अर्ज करने लगा, अल्लाह ताला पत्थर के अंदर मुझे ये रज़ा अता फरमाता। सुभान अल्लाह। और 400 साल हो गए मैं रब की इबादत करता हूँ। पता चला जो रब की इबादत करे अल्लाह ताला पत्थर के अंदर भी रोजी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। इंसान रोजी के लिए दर बदर की ठोकरें मत खा। हलाल और हराम की तमीज अगर तुम नहीं करता तो ऐसा मत कर। जो रब्बुल जलाल उस बंदे को पत्थर में रोजी दे सकता है, मुझे और आपको भी जनाब यहाँ बैठे बैठे रोजी अता फरमा सकता है। रब के बन के तो देखो जरा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब उसने कहा 400 साल हो गए रब की इबादत करते हुए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू बड़े मुकद्दर वाला है, के अंदर बैठ के इबादत कर रहा है, तेरी शान बड़ी बुलंद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे ईसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा आखिरी नबी आएगा जिसके सदके में मैंने आपको भी नबी बनाया है। उस नबी की गुनाहगार उम्मत में से जो बंदा एक रात की इबादत करेगा, 15 शाबानुल मुअज्जम की इबादत करेगा, उसको इस 400 साल की इबादत से मैं ज्यादा सवाब अता करूंगा।